तो योद्धाओं, नया हफ्ता शुरू हो गया है और मैं सबको यही बोल रहा हूँ कि इस 6 महीने में, आने वाले 6 महीने में अपनी क्षमता से ज़्यादा मेहनत आपको करना है। अगर आप 100% मेहनत कर सकते हो तो आप 120% मेहनत करने की ओर आगे बढ़ो, क्योंकि आप देख रहे हो अपने आसपास के लोग 100% मेहनत कर रहे हैं। आप उनसे तब आगे बढ़ पाओगे जब आप 120% मेहनत करोगे। तो आप अपनी क्षमता से भी ऊपर उठ के मेहनत करो। और अभी के समय को बिल्कुल भी ये मत सोचना कि अभी एक पास में एग्ज़ाम नहीं है तो हमको थोड़ा सा ढीला मेहनत करना है। अभी का किया हुआ मेहनत ही आपको आगे रंग ला के देगा। ये बात आप आगे जाके समझोगे कि मैं अभी क्या बोल रहा था। एक भी सेकंड बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। अपने दिन की क्षमता को बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक वे में करना है। ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। जो लोग मेंस लिखे हैं, 1.5 महीना बचा है, 1.5 महीने में आपका मेंस का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो अभी से लेके आप पढ़ेंगे तो आपके इंटरव्यू में भी कुछ उसका बेनिफिट मिलेगा। तो अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, बिल्कुल भी मत रोकिए। जो टारगेट आपको मिले हैं, फिजिक्स के चैप्टर 3 आपको नोट्स मिल रखा है, उसको पढ़िए। और मैथ्स की जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो भी करिए। तो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसको लगाइए, देखिए कहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे नहीं बन रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। उस चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। अभी का समय ही हमको हमारी गलतियों को फाइंड आउट करना, उनको सुधारना हो, अपनी वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करना, स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग करना, चीज़ों को याद करना, आंसर राइटिंग करना, नोट्स बनाना, ये सारी चीज़ें एक्टिविटी हम लोगों के अभी का पार्ट है। और ये सारी किया हुआ मेहनत ही हमको आगे लेके जाएगा। और लैंग्वेज में हमारा इंग्लिश का सेशन चल रहा था, 5 रूल और ऐड करिए और उसको 5 रूल और ऐड करके वहाँ तक उसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए। जब ये आपका 120 रूल्स ऑफ ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग फिर इंग्लिश के कुछ और भी सेशन में एंटर करेंगे ताकि इंग्लिश हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। वो तभी होगा, ट्रस्ट इन प्रोसेस में आप भरोसा रखो कि इसमें हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं। तो इसमें आप बिल्कुल भी डाउटफुल मत होना कि हम लोग कर क्या रहे हैं। बहुत ही प्रोसेस एकदम साफ़ है, आप उसको फॉलो करो। हिंदी में हम लोग संधि भी कर लिए थे, उसके क्वेश्चन भी किए थे। संधि को विनय कुमार पाठक की आप बुक से पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत टाइम कंज्यूमेबल वो चैप्टर हो गया है, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट उस बुक में दिया हुआ है। ट्राई करना कि आप प्रतियोगिता सारांश की बुक या फिर मुस्कान पब्लिकेशन या फिर हरिराम पटेल सर की बुक, जो भी आप बुक हो, उनकी बुक पढ़ने की कोशिश करो, कोचिंग की, संधि स्पेशली, क्योंकि विनय कुमार पाठक की बुक में बहुत ज़्यादा कंटेंट दिया है, उसको एक दिन में पढ़ना ही पॉसिबल नहीं है। तो उसको स्किप करना, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो करना, और बाकी आप कोचिंग के बुक में आप जो दिया हुआ है वो आप कंप्लीट करना। समाज की भी वही कहानी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। जिनको दिक्कत होगा तो बता देना, मैं उस संधि टाइप का एक समाज का भी लेक्चर बनाया था, छोटा सा 15 मिनट का आसपास का एक लेक्चर होगा, सिर्फ इंट्रोडक्शन टाइप का कि इसको कैसे करते हैं। समाज तो और आसान है, संधि तो थोड़ा टफ भी लगेगा, लेकिन समाज बहुत ही आसान टॉपिक है, उसको करने की कोशिश कीजिए। मैं समाज के ऊपर कल क्वेश्चन पूछूंगा। और आज से आप मुहावरा सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मुहावरा का हम लोग 2 पेज आज पढ़ेंगे, शुरू से पहला और दूसरा, मतलब एक पत्ता 2 पेज, ये आप पढ़ेंगे मुहावरा का। इस तरीके से अब मुहावरा का सेशन स्टार्ट करते हैं। इस वीक के टारगेट आपको ग्रुप में मिल रखे हैं। इस वीक में आपको जो टॉपिक मिला है, हम लोग प्रयास करेंगे कि इस वीक में इन सारी टॉपिक्स को कवर करें, ये हमारा टारगेट होगा। और आप भी मेंटली प्रिपेयर रहें कि इन सब चीज़ों को आज हम लोग इस वीक हम लोग करने की कोशिश करेंगे। मुहावरों में पहला क्वेश्चन आप मुहावरों में पहला 2 पेज आप पढ़ोगे, जिसमें आप ये भी पढ़ोगे कि मुहावरों की विशेषता क्या होती है और मुहावरों के ये क्या क्या अर्थ हैं। तो 2 पेज आप पढ़ो, कल इसके ऊपर मैं क्वेश्चन पूछूंगा। आप देख रहे हो कि ओलंपिक स्टार्ट हो चुका है और मेडल आना भी शुरू हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेसन टू मनु भाकर। और हम लोग देख रहे हैं कि हमारा पेपर 7 पार्ट 2 स्पोर्ट्स वाला पोर्शन होता है। एक स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे इस साल मेजर ध्यानचंद के ऊपर पूछा, उससे पहले तेंदुलकर के बारे में पूछे थे। तो हर साल देखते हैं कि कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर पूछा जाता है, और इवन प्रीलिम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपके आज क्वेश्चन ऑफ द डे है कि मनु भाकर के स्पोर्ट्स परिचय के बारे में आप कुछ लिखेंगे। तो आप मनु भाकर के बारे में पढ़िए, उनके बारे में लिखिए
और जो भी चीज़ें हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। थोड़ी देर में मैं आपको मैं आपका मैथ्स के प्रैक्टिस टेस्ट के क्वेश्चन देता हूँ, उसको भी लगाने की कोशिश करिए। छत्तीसगढ़ के टॉपिक आप बहुत ज़्यादा अच्छे से याद करने की कोशिश करिए। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल लगाना है, बिल्कुल भी मत सोचना कि ऑब्जेक्टिव को हम लोग स्किप करके एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर लेंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। आप बिना ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन नहीं कर सकते। मैं शुरू से बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव लगाने से चीज़ें याद होती हैं और ऑब्जेक्टिव एक बार लगा के छोड़ना नहीं होता है। जब आप किसी टॉपिक के जैसे अपवाद तंत्र के ऊपर ऑब्जेक्टिव आप लगा रहे हो, सपोज 100 से 150 क्वेश्चन है, उसको बनाने में आपको 1 घंटा लगा, तो उस 1 घंटे में आपने उस चैप्टर को बनाया, फिर तुरंत उसको छोड़ नहीं देना है, तुरंत फिर से एक बार और उसी को बनाना है। और उस दोबारा जब आप बनाने जाओगे तो देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेशन है, तो जो क्वेश्चन रिपीटेशन है उसको नहीं पढ़ना है, तो उसको टिक मार दो या क्रॉस कर दो, पेंसिल पकड़ो क्रॉस कर दो कि दोबारा इसको मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपका क्वेश्चन कलेक्शन कम हो जाएगा। फिर आप दोबारा जब पढ़ने जाओगे तो हाफ टाइम लगता है, फिर दोबारा पढ़ने के बाद भी नहीं छोड़ना है, एक बार और दोबारा पढ़ने जाना है। 3 बार जब आप पढ़ लिए तो देखना कि आपको चीज़ें याद हो चुकी होती हैं। उसके बाद जब आप थ्योरी पढ़ने रहे हो, उसके बाद मेंस के क्वेश्चन लिख रहे हो, तो ये कंप्लीट एक प्रोसेस है। तो ये आपका पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए। तो इस तरीके से जो भी आज का टारगेट में आपको लिस्ट लिखा हुआ है रात को जो मिला था उसको पढ़िए। और आज मैं हिंदी के क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, कल मैं समास के भी क्वेश्चन दूंगा और मुहावरे के भी क्वेश्चन दूंगा। जिनका समास छूटा होगा समास कंप्लीट करो, मुहावरों को 2 पेज पढ़ो और जो भी टॉपिक है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। मनु भाकर के बारे में ज़रूर लिखिएगा और एकदम जोश के साथ पढ़ना है, बिल्कुल भी मत रुकना है। वीडियो देखने के बाद मोबाइल को किनारे रखिए और उसको पढ़ने का स्टार्ट कीजिए। और मैंने जो बोला कि आपका जो टॉपिक मिला है फिजिक्स का चैप्टर 3 नोट्स मिला हुआ है, उसको जब पढ़ने की बात करूँ तो एक बार नहीं पढ़ना है। जब मैं बोलता हूँ पढ़ना है मतलब 5 बार 10 बार 15 बार पढ़ना है, जब तक वो चीज़ें याद नहीं होती। और जब आप स्पीड में पढ़ते हो ना, तब जाके देखना समय आपका कंज्यूम जल्दी फटाफट पढ़ाई होता है। लेकिन जब आप उसको धीरे धीरे पढ़ते हो तो फिर चीज़ें टाइम लेती जाती हैं। तो आपको उस चैप्टर को पढ़ना है, बहुत ज़्यादा बार पढ़ना है, 5 बार 10 बार पढ़ने का प्रयास करो उस चैप्टर को। कल हम लोग उसके ऊपर टेस्ट लेंगे, कल हमारा टेस्ट होगा। जो भी टॉपिक फिजिक्स का चैप्टर 2 और ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक अगर छूटे होंगे तो उनके तो हम लोग कल टेस्ट करते हैं या फिर परसों जो भी टेस्ट का शेड्यूल होगा उसके हिसाब से करते हैं। पढ़ाई करना है, बहुत ही अच्छे से याद करना है, चीज़ें तभी हमारे फेवर में आएंगी। बेस्ट ऑफ लक आपको आज के दिन के लिए, मनु भाकर को भी बेस्ट ऑफ लक और कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। थैंक यू।